फाइनली दोस्तों पाई नेटवर्क की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। पाई ने अपना खुद का डेस्क लॉन्च कर दिया है। अब ये डेस्क पाई इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं पाई के इकोसिस्टम में बहुत बड़ी चीज ऐड ऑन कर दी गई है। अभी आपको ये छोटी मोटी चीज लग रही हो, लेकिन अगर हम फ्यूचर को देखें, हम बात करें जो अच्छे क्रिप्टो कॉइन थे, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी डेवलपमेंट्स की, ठीक वही स्ट्रैटेजी हमें पाई भी करते हुए नजर आ रहा है। यानी ये जो कुछ आपको दिख रहा है, ये अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब हम बात करें फ्यूचर की तो रियली में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। बात करेंगे इस वीडियो में पाई के बारे में, पाई के प्राइस के बारे में, पाई ने जो डेस्क लॉन्च किया है उसके बारे में, और भी चीजें के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर हमने टेलीग्राम दिया है, तो टेलीग्राम पर आप एक्टिव रहें, वहां पर अपडेट इंस्टेंट दे दी जाती है। अब देखो, सबसे पहले हम डेस्क वाली चीज समझ लेते हैं। पाई ने यहां पर जो लॉन्च किया है ना, AMM ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये समझो कि पाई क्या है। पाई का जो इस समय ब्लॉकचेन है, आप समझो कि ये क्लोजर ब्लॉकचेन है, ये अभी फाइनल वर्जन नहीं है, यानी पूरी तरह से इसका ब्लॉकचेन मार्केट में आया ही नहीं है। आप अभी इसके ब्लॉकचेन को जो देख रहे हैं ना, वो क्लोजर ब्लॉकचेन है। ये अभी फाइनल वर्जन कब लाइव करेंगे, नो वन नो कि कौन सा समय होगा जब ये फाइनल मार्केट में कंप्लीटली रिलीज किया जाएगा, इसका फाइनल वर्जन, जिसे हम मेननेट बोलते हैं। अब यहां पर इन्होंने किया क्या है, एक तो इनका ब्लॉकचेन टेस्टनेट वर्जन में चल रहा है, दूसरी बात इन्होंने एक चीज और लॉन्च कर दिया है और ये है इनका डेस्क। अब ये डेस्क भी टेस्टनेट वर्जन पे है, यानी आप यहां पर एक प्रकार से टोकन भी क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉकचेन का मेन जो इंपॉर्टेंस कहां पर आता है, जब आपके ब्लॉकचेन को लोग यूज करें, डेवलपर्स यूज करें, जो आपके यूजर्स हैं वो यूज करें, तब उसका रियल यूज केस समझ में आता है। और पाई के केस में अभी ये सब चीज चल तो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सब टेस्टनेट वर्जन में है। यानी पाई ने इन्फॉर्म किया है कि हमने ये जो डेस्क लॉन्च किया है, अभी ये सारी चीजें टेस्टनेट वर्जन में है, आप इससे सब कुछ कर सकते हो। आप यहां पर टोकन बना सकते हो, आप यहां पर और भी चीजें बना सकते हो, तो ये सारी चीजें यहां पर कर सकते हो, स्वैपिंग कर सकते हो, सब रहेगा, टेस्टनेट वाले टोकन रहेंगे सब, और सब टेस्टनेट पर होगा। यानी एक प्रकार से इन्होंने फाइनल वर्जन लॉन्च करने के बारे में हिंट दे दिया है कि अभी वेट करो, अभी आपको हम टेस्टनेट दे रहे हैं, आने वाले समय फाइनल वर्जन देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, पाई में अभी ये सारी चीजें हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। अब यहां पर देखोगे पाई की अनलॉकिंग लगातार हो रही है, जो लोगों ने माइन किए हैं टोकन वो मार्केट में आ रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, प्राइस डाउन हो रहा है, ये सिलसिला चलेगा और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन बस कुछ ही दिनों आपने देखा बिटकॉइन भी एक माइनिंग मैकेनिज्म के साथ मार्केट में है ना, उसकी भी सप्लाई फिक्स है, उसका भी एक प्रकार से हाविंग भी फिक्स है, तो ये भी उसी तरह काम कर रहा है। और इसकी जो कम्युनिटी है, आई थिंक मैं आपको बताऊं, किसी भी क्रिप्टो कॉइन की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी पाई की है। तो पाई वक्त मांग रहा है आपसे। अभी हम और चीजों पे चलेंगे, बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से पाई का प्राइस साइडवेज चल रहा है। यहां पर देखा है कि हम लोगों ने एक सडन डंप आया, उसके बाद प्राइस ने बीच का रुख ले लिया और साइडवेज चल रहा है। अभी यहां पर मेरा जो प्रेडिक्शन है, देखो यहां पर अगर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, नहीं सस्टेन करता है तो नीचे आ सकता है, जो कि हाईली चांसेस है, इस चीज का ध्यान रखना कि नीचे आ सकता है। अब यहां पर आगे बात करें, देखो सब कुछ डिपेंड पाई की टीम पर करता है, पाई के कोर टीम पर करता है। अगर इन्होंने कुछ वर्क किया, कुछ अच्छी चीजें बोली, अच्छी बातें कही, या कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेट दिया, तो रियली में यहीं से प्राइस ऊपर भी जाएगा। ध्यान रखना, अभी टोकन 49 का जो इवेंट था, अब इस इवेंट में पाई के जो कोर टीम मेंबर हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था, ये लेडी वहां पर गई, बहुत सारी स्पीचेस बोले, बहुत सारी डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं लगा, ना ही किसी लिस्टिंग के बारे में इन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं पाई की टीम या पाई खुद मार्केट में साइलेंटली ट्रैवल कर रहा है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा शार्प है, सबसे ज्यादा होशियार है, और उसको सबसे ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, बस वो तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है एक लंबे गेम के लिए, एक लंबे एक प्रकार से प्लेग्राउंड के लिए।
तो कहीं ना कहीं पाई में ये सारी चीजें अभी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहां पर हम बात करें, देखो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है और हाईली वोलाटाइल मार्केट है। इस मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं पैसा जीरो हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, डिस्क्लेमर जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हमें यहां पर ये ध्यान देना है कि अगर हमने यहां पर बाई किया है तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि अगर टीम ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें नहीं बोली, टीम कर तो रही है बहुत सारे डेवलपमेंट्स, अगर नहीं बोलती है और वो करती बाद में है 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद, तो रियली में प्राइस नीचे भी टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल, मैं कोशिश करूंगा कि पाई के बारे में आपको अच्छे से गाइड करूं। बहरहाल मैं पाई को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का प्लान कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं एवरेज बाइंग करूंगा, मैं फ्यूचरिस्टिक बाइंग करूंगा, ना कि यहां पर फोमो बाइंग करूंगा, ना ही ऐसी बाइंग करूंगा जहां पर मेरा सिर्फ नुकसान हो। लोगों ने काफी अच्छा नुकसान यहां पर किया है फोमो बाइंग करके, $2 $3 $2.5। तो यहां पर फोमो बाइंग नहीं करनी है, एक स्ट्रैटेजिक बाइंग करनी है। स्ट्रैटेजिक बाइंग के लिए हमें एक अच्छे बाइंग रेंज में जाना पड़ेगा, हमें मार्केट के सिनेरियो को समझना पड़ेगा, हमें पाई के टोकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, उसकी अनलॉकिंग को समझना पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो मे बी अगर इससे नीचे जाता है, जो कि मुझे लगता है जाएगा, तो यहां पर भी हम बाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। और आप अगर बाई किए हो तो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, और अगर कुछ बुलिश न्यूज आ गई तो रियली में प्राइस इससे ऊपर चला जाएगा, वो भी 1-2 सेकंड में 0.5 में भी जा सकता है। दिस इज माय ओपिनियन, ना कि कोई प्रेडिक्शन है भाइयों। ऐसा हो सकता है कि यहां तक जा सकता है अगर इन्होंने कुछ अच्छी न्यूज दे दी तो। बहरहाल ये रहा ओवरऑल अपडेट। अभी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर बोली हैं स्पीच में, अगर वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने टोकन 49 में पार्टिसिपेट किया था जो सिंगापुर में था, उसके बारे में भी अपडेट दिया है। उसके अलावा और भी ये रेगुलर एक्टिव है, ये फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं पाई को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। बस पाई को अच्छे तरीके से बाइंग करना है, ना कि फोमो बाइंग, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा कि आपने कितने पाई को होल्ड रखा है और आप क्या सोचते हैं, क्या आप एवरेज बाइंग कर रहे हैं या फिर आपने जितना बाई कर लिया है उतना ही बाई करके रखेंगे, और आप पाई के प्राइस को नेक्स्ट कहां तक सोच रहे हैं कि यहां तक जा सकता है। कमेंट बॉक्स में 2 लाइन में बताना, लेकिन जरूर बताना दोस्तों, जरूर बताना। लाइक कर देना। फिर मिलूंगा नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।